पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, एक विषय मैं पहले कहना चाहूँगा। सतगुरु कबीर कबीर पंथ के इष्ट और पूज्य और पूरे मानव समाज के वे श्रद्धेय निराले संत हैं। उनके विषय में विद्वानों ने भ्रम धारणा फैलाई है कि वे गृहस्थ थे और स्कूल के पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में उनको गृहस्थ लिखते हैं। साथ साथ उनको वैरागी भी लिखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने इसके विषय में जरा ठीक ठाक नहीं लिखा, उन्होंने भी कहा कि अमुक विद्वान उनको मानते हैं कि वो वैरागी थे। पाठ्यक्रम में ये प्रदूषण फैलता है। वैसे गृहस्थ होना बुरा नहीं, गृहस्थी में रह करके अच्छे अच्छे संत होते हैं। कोई गृहस्थी में हो और फिर उससे ऊपर हो, अनासक्त हो, निष्काम हो, वो संत ही है। लेकिन तथ्य यह है कि कबीर साहब एक विरक्त संत थे। किसी के जीवन को समझने के लिए प्रामाणिक जीवनी हो तो हम उससे समझ सकते हैं। प्रामाणिक जीवनी न हो तो दो आधार हैं, आंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। आंतर साक्ष्य उनकी वाणी होती है और बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा होती है। कबीर साहब के विषय में उनके जीवन काल में कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं लिखा, और कबीर साहब ही नहीं, गोस्वामी जी के लिए कौन लिखा? गोस्वामी जी के लिए इतना भ्रम है। कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में मैंने पढ़ना चाहा, गोस्वामी जी पर लिखना चाहा। संसार के महापुरुषों में महापुरुष, संसार के महापुरुष नाम के ग्रंथ जो मेरा है, उसी क्रम में मैं रखना चाहे गोस्वामी जी को, लेकिन मोटी मोटी पुस्तकें पलटा, उसमें संदेह के अलावा कुछ नहीं। तो भारतीय परंपरा में हमारे संतों ने स्वयं तो लिखा नहीं, दूसरे लोग भी उनके विषय में कुछ लिखे नहीं। ऋषियों मुनियों सब की बात ऐसे है। वे अपने नाम रूप के प्रति उदासीन होते थे। तो कबीर साहब की भी जीवनी नहीं लिखी गई उनके जीवन काल में। पीछे अपने अपने ढंग से भिन्न भिन्न रूप से लिखे, लेकिन उनकी वाणी अभी पूरे विश्व में प्रचारित है। मुख्य ग्रंथ बीजक है, बीजक के अलावा साखी ग्रंथ है, शब्दों का बहुत बड़ा सागर है। ये सब में कहीं भी गृहस्थ रूप नहीं है, विरक्त रूप है। माया महा ठगनी हम जानी, उन्होंने कहा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को चुनौती दिया कि इनके पास में तो पार्वती है, भवानी है, लक्ष्मी है। उनकी वाणी आप देखिए तो वैराग से भरी हुई है। आंतर साक्ष्य उनकी वाणी है, उनकी वाणी वैराग परक है, और बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा है। सतगुरु कबीर काशी में जहां बैठे उसको आजकल कबीर चौरा कहते हैं। उसके बाद अनेक शाखाएं भारत में फैली हैं, विदेश में फैली हैं। कोई कबीरपंथी की परंपरा ये नहीं मानती है कि कबीर साहब गृहस्थ हैं, सभी मानते हैं विरक्त हैं। काशी कबीर चौरा साहब के जमाने से आज तक क्रमशः चल रहा है। वहां के सभी महंत विरक्त होते हैं, और वे लोग भी मानते हैं कबीर साहब विरक्त थे।
अन्य सभी शाखाएं ही मानती हैं कबीर साहब विरक्त थे। एक शाखा है जिसको वंश परंपरा कहते हैं, लेकिन वंश परंपरा के महंत स्वयं शादी करते हैं, गृहस्थ होते हैं, लेकिन वे कबीर साहब को विरक्त मानते। वो भी गृहस्थ महंत कबीर पंथ में हैं, वे सब के सब कबीर साहब को विरक्त मानते हैं। और वंश परंपरा में दूसरी शाखा है जो विरक्तों की है, खरसिया वाली और नादिया वाली, कई शाखाएं हुई। तो नाम तो रखते हैं वंश परंपरा, लेकिन वो विरक्त होते हैं। और जो अभी भी गृहस्थ रूप में हैं, वे भी यही मानते हैं कबीर साहब विरक्त थे। बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा, आंतर साक्ष्य उनकी वाणी है। इन दोनों से कबीर साहब विरक्त रूप में हैं। जब मैंने उनका विरक्त स्वरूप लिखा ठीक से, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को रजिस्ट्री से भेजा, रजिस्ट्री पत्र, कुछ उत्तर नहीं दिए। तो महीना भर के बाद मेरा साधु गया और पूछा कि गुरुजी ने पत्र दिया था, आप उत्तर नहीं दिए। कहे मुझे नहीं मिला। आप जानते हैं कि रजिस्टर्ड पत्र जिसको भेजा जाता है उसको मिलता है, अथवा जो भेजता है उसको मिलता है। लेकिन वो चुप हो गए, कुछ कह नहीं सके। यद्यप हमारा उनका मधुर संबंध था, ऐसे ही वे आ जाते मेरे पास, या कहते आप ही आ जाइए, तो मैं ही चला जाता, आमने सामने बात हो जाती। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि गलत प्रक्रिया है। इस पर हमारे संत जन कुछ ज्यादा सक्रिय हो करके काम करते हैं। वे आवाज उठाना चाहते हैं। आवाज उठाना चाहिए, भक्तों को भी आवाज उठाना चाहिए, और ये वातावरण बनना चाहिए। कोई भी क्रांति तत्काल सफल नहीं होती है, बड़ी से बड़ी क्रांति। कांग्रेस ने 70 वर्षों में भारत को आजाद कर पाया। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, श्रम करना चाहिए। और ये काम संत जन करें, भक्त लोग भी करें, ये वातावरण बने। संत जन हमारे कबीरपंथी कबीर साहब पर कुछ लिखते ही नहीं थे। मैंने खुल करके लिखा, अनेक कबीर जीवनी में साफ लिखा, कबीर दर्शन में लिखा, अनेक पुस्तकों में संत कबीर उनके उपदेश, अनेक ग्रंथों में लिखा। और इसका वातावरण भी विद्वानों में गया, और कई विद्वानों ने स्वीकारा कि जो आप लिखते हैं सच होगा। ऐसे ही वातावरण बनता है। तो संत भक्त इसके लिए वातावरण बनाएं और धैर्य से काम करें। मैं समझता हूं इसमें सफलता होगी, क्योंकि इसमें विद्वानों का क्या नुकसान है। एक कबीर पंथ इतना विशाल है देश विदेश में, वह जिसको मानता है उसको स्वीकार कर लेने में उनका क्या नुकसान होगा। इस पर प्रयास चलना चाहिए। अब मैं अपने वर्तमान विषय में आऊं। साहब का एक पद कहूं प्रसिद्ध और उस पर चर्चा। घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। धन यौवन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बारिले, आसन से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पी पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। स्त्रियां घूंघट करती हैं। हमारे शरीर में मनोवृत्ति के ऊपर अविद्या का घूंघट है। घूंघट चेहरे पर डाला हुआ पर्दा। ये पर्दा पुराना नहीं है। वैदिक युग में भी लज्जा और शर्म की बात है। वैदिक ऋषियों ने कीड़ों का मजाक किया है। अय कीड़ों, सूरज के निकलने पर तुम वैसे ही पीछे भागते हो जैसे नववधू अपने ससुर को देख करके पीछे भागती है।
मजाकिया ढंग से कीड़ों का उपहास उन्होंने किया है। सूरज परम औषध है, उसकी किरणें परम औषध है। तो इससे ये लगता है कि बहुएं ससुर से लज्जा करती थी, लेकिन घूंघट कहीं नहीं। घूंघट शायद है मुसलमानी जमाने में ये बढ़ा हो। मर्यादा तो थी, लज्जा तो थी। वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहीं घूंघट नहीं करती हैं, लेकिन गोस्वामी जी की सीता करती है, क्योंकि मुसलमानी जमाने में उनका काव्य लिखा गया है। तो काव्यों पर प्रभाव वातावरण का और समय का पड़ता है। यहां घूंघट है अविद्या, मोह, अज्ञान। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। ऐ मनोवृत्ति, सबकी मनोवृत्ति तपित है, पीड़ित है। मनुष्य का मन बड़ा कमजोर, बड़ा कमजोर, हरदम वो पुछ पुछ करता रहता है। खाने को नहीं मिलेगा, साथी लोग बिछुड़ जाएंगे तब क्या होगा, व्यापार रुक जाए तो क्या होगा, नौकरी छूट जाए तो क्या होगा, खेती बिगड़ जाए तो क्या होगा। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कहीं कुछ सोचते हैं? न इनकी खेती है, न दुकानदारी है, न नौकरी है, न चाकरी है, न बैंक में खाता है, न शरीर पर कपड़ा है, न घर द्वार है। और सब जानवर खूब खुश, खाते पीते नाचते चहचहाते हैं। इस आश्रम में तो अब तो पक्षी, क्योंकि भीड़ बहुत है, पक्षी भी बेचारे चुपचाप रहते होंगे, लेकिन ये भीड़ 4 दिन के बाद प्रातः 3 बजे से ही बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे पक्षी रहते हैं, बड़े मधुर स्वर। अब आदमी उठता है तो मालूम होता है जैसे बीमार है। मनुष्य का मन बड़ा दुर्बल है, अपने अविवेक से उसने दुर्बल बनाया है। हर आदमी का मनुष्य तप रहा पीड़ा में, भ्रम में पड़ करके। वो भ्रम है अविद्या से। साहब कहते अविद्या के पट खोल दे, ऐ मनोवृत्ति तेरे को पीऊ मिलेगा। मनोवृत्ति का पीऊ आत्मा है। ये आत्मा ही पीऊ है। आत्मा ही सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक है। ईश्वरों का भी ईश्वर, देवों का भी देव, भगवानों का भगवान मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य ने ही सारे भगवानों, ईश्वरों और देवों का सृजन किया। हर मत वाले ने अपना अलग अलग ईश्वर बना लिया है, और जो उनके मन में है, जो ईश्वर से कहलाना चाहा है, ईश्वर के मुंह में डाल करके निकाल लिया है। हमारे भगवान ने ऐसा कहा है, हमारे भगवान की किताब में ऐसा लिखा है, हमारे देवता की ये वाणी है। जैसा मन में था अपने देवता के मुंह में डाल दिया और निकाल लिया। तो सारे देवों का सृजन करने वाला मनुष्य का आत्मा है। आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। आपका आत्म अस्तित्व सर्वोच्च है। आप अपने को हीन और तुच्छ न मानिए। आप अगर तुच्छ हैं तो महान कौन है? आप में महानता कैसे आ सकती है? अगर आप तुच्छ हैं तो आप महान हैं। आशा, कामना, वासना, तृष्णा से ये जीव पीड़ित है। साहब कहते ऐ मनोवृत्ति, अविद्या का पर्दा हटा दे, तेरे को आत्मा रूपी परमात्मा मिलेगा। किसी ने पूछा महाराज उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। वह परमात्मा घट घट में बैठा है, इसलिए कटु वचन न बोलना। आप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं जो कभी देखे नहीं, और जिसको देखते उसको परमात्मा नहीं मानते हैं। ये मनुष्य के दिमाग का लकवा है।
वस्तुतः जो ये दिखाई देते हैं ये परमात्मा है। देखो यहां परमात्मा का विराट स्वरूप बैठा है, जिसमें देवी और देवता दोनों हैं। आपने कहीं शिव जी का ऐसा चित्र देखा होगा जो आधा स्त्री और आधा पुरुष का है, दाहिनांग पुरुष बायांग स्त्री। ऐसा शिव कभी नहीं हुआ है। वस्तुतः ये समाज शिव है, इसमें आधा स्त्रियां आधा पुरुष हैं। ये दोनों मिला करके शिव है। परमात्मा, अगर सगुण परमात्मा आप दर्शन करना चाहते हैं सगुण परमात्मा के, तो ये प्राणियों का समूह है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, कटु वचन मत बोलो। एक वाक्य का आचरण हम कर ले तो हमारा जीवन बदल जाए। आज से कटु वचन बोलना बंद कर दें, घर में आनंद आ जाएगा, समाज में आनंद आ जाएगा। कितने घरों में हैं लोग कटु वचन के बिना वो बोल ही नहीं पाते, हरदम गर्म रहते हैं, और यहां तक कि टट्टी पेशाब की जगह का नाम लेके बात करते हैं। पढ़े लिखे लोगों की भी ये दशा होती है। ये अपना बनाया दुर्भाग्य। ज्ञान की बात कहते सुनते समय बीत जाते हैं, लेकिन अगर आचरण न किया जाए तो जीवन नहीं बदलता है। आचरण करने की जरूरत है। प्रतिज्ञा करें आज से कि कटु वचन नहीं बोलेंगे, जीवन हमारा बदलेगा। वाक्य संयम की बड़ी आवश्यकता है। बिला वजह बोल करके हम वातावरण खराब करते हैं। अहंकार पूर्वक वचन, कटु वचन कभी न बोलें। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सहस्रीर्षा पूषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिरग्रीवा हैं। वो कौन सा विराट पुरुष है? ये प्राणियों का जो समाज है, ये विराट पुरुष है। साणाचार्य वेदों के भाष्यकारों में सर्वोच्च भाष्यकार माने जाते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद का भाष्य उनका मिलता है। सामवेद स्वतंत्र वेद नहीं है। ऋग्वेद के मंत्र ही सारे सामवेद में हैं। सामवेद के पास कुल अपना 75 मंत्र है बस, इसलिए शायद उन्होंने उसका भाष्य नहीं किया। यजुर्वेद यज्ञ परक है। यद्यपि वे कर्मकांडी पंडित थे, लेकिन यजुर्वेद का भाष्य भी उनका नहीं मिलता। बहुत काम के वेद ऋग्वेद और अथर्ववेद है, ये दोनों का भाष्य उनका मिलता है। और उन्होंने इस मंत्र के भाष्य में जो लिखा है, मैंने अपने वेद में उसको लिखा, उद्धृत किया, हिंदी में अनुवाद दे दिया प्रवाह में, और नीचे उनका संस्कृत गद्य दिया। उसका भाव यही है कि ये समाज विराट पुरुष है और विभिन्न व्यक्ति मानो उसके हाथ पैर सिर ग्रीवा। देखो ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इससे बढ़िया भगवान कहां मिलेगा। इसमें भेद ये नहीं किया गया कि किस वर्ग का आदमी है, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी ब्राह्मण शूद्र, ये शब्द की जरूरत नहीं है। मनुष्य मनुष्य, मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र के प्रति करुणा स्नेह प्रेम श्रद्धा की जरूरत है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। कह लेते हैं, सुन लेते हैं। अंदर का अहंकार, अंदर की कामना हमें स्थिर नहीं रहने देती है और हम असंतुलित हो जाते हैं। अपने को संभालना है। सबसे बड़ी बात है अपने मनरियों को संभालना। यही सच्चा भजन है।